आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। बिहार रिजल्ट कंप्लीट हो चुके हैं। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। लेकिन इस दरमियान एक मुसलमानों को परेशान करने वाली और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करने वाली खबर यह है कि बिहार विधानसभा में इस बार सबसे कम संख्या में मुस्लिम MLA चुनकर जा रहे हैं। अगर मजलिस ना होती बिहार में तो पूरी तरह से यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों का सफाया बिहार विधानसभा में होता नजर आ रहा था। वो तो मजलिस ने किसी तरह से मुसलमानों को बचाया है। 5 सीटों पर मजलिस ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट आदिल हसन सिर्फ 389 वोटों से हारे हैं और वहां पर भी मुस्लिम कारण की वजह से 12 मुसलमान किस्मत आजमा रहे थे, जिन्होंने 21,000 वोट काटे और जो मौजूदा विधायक थे वो तीसरे नंबर पर रहे। तो कहीं ना कहीं एक और मुस्लिम जो है वो विधानसभा में पहुंचते पहुंचते रह गया, चाहे वो आदिल हुसैन पहुंचते या फिर वो माले के विधायक पहुंचते। इसके अलावा कांग्रेस से 1, आरजेडी से 3, जेडीयू से 1, ये विधायक कुल मिलाकर के 11 हैं जो बिहार विधानसभा में इस बार पहुंचे हैं। अब आइए मैं पिछले कुछ विधानसभाओं के आंकड़े आपको बताता हूं कि कितने लोग चुने गए। पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर के सदन पहुंचे थे। इससे पहले 2015 में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, 2010 में 19 थे, 2005 में 16 थे। तो ये सबसे कम आंकड़ा जो है वो देखने में आ सकता है। ये आपको बताता हूं कि किस पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया था। इस बार जेडीयू ने 4, एलजेपी ने 1, माले ने 2, आरजेडी ने 15, कांग्रेस ने 12, AIMIM ने 24 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। कुल मिलाकर के 57 मुस्लिम कैंडिडेट थे जो अहम पार्टियों से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। सैकड़ों वो लोग थे जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं मजलिस की जीती हुई 5 सीटों पर और उस सीट का भी जिक्र करेंगे जो मजलिस हार गई है सिर्फ 389 वोटों से। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछली बार 5 विधायक पहुंचाए थे, लेकिन उनमें से 4 विधायकों ने पार्टी बदल ली थी। इस बार 24 टिकट दिए थे, जिनमें से 5 जीते हैं। पहली सीट है जोकीहाट, जहां से मोहम्मद मुर्शिद आलम को 83,737 वोट मिले हैं, 28,803 वोट से जीते हैं। मंजर आलम जेडीयू से हैं जो दूसरे नंबर पर रहे हैं, जिन्हें 54,934 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सरफराज आलम को 35,354 वोट मिले हैं। इस सीट पर टोटल कैंडिडेट 8 थे, जिनमें से 7 मुसलमान थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। दूसरी सीट है बहादुरगंज, यहां से मोहम्मद तौसीफ आलम को 87,315 वोट मिले हैं, 28,726 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। इन्होंने कांग्रेस के मोहम्मद मुसव्विर आलम को हराया है जो दूसरे नंबर पर रहे हैं 58,589 वोट हासिल करके, जबकि तीसरे नंबर पर मोहम्मद कलीमुद्दीन एलजेपी को 57,195 वोट मिले हैं। इस सीट पर कुल 9 लोग लड़ रहे थे, जिनमें से 7 मुसलमान थे। तीसरी सीट है कोची धामन से मोहम्मद सरफराज आलम को 81,860 वोट मिले हैं, इन्होंने 23,021 वोटों से जीत हासिल की है। आरजेडी के मुजाहिद आलम को जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो है इलेक्शन में MLA थे, उनको 58,839 वोट पड़े हैं, दूसरे नंबर पर रहे। जबकि तीसरे नंबर पर बीजेपी की बिन्नी देवी हैं, उनको वोट मिले 44,858। टोटल 6 कैंडिडेट थे, जिनमें से 5 मुसलमान हैं, बीजेपी को छोड़कर तमाम कैंडिडेट मुस्लिम हैं। ओमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान को 1,08,336 वोट पड़े हैं, 38,928 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। जेडीयू के सबा जफर 61,908 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के जलील मस्तान 52,791 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। 9 टोटल यहां पर कैंडिडेट थे, जिनमें से 7 मुस्लिम थे। 5वीं सीट है बैसी, जहां से गुलाम सरवर को 92,766 वोट मिले हैं, 27,551 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के विनोद कुमार रहे हैं, जिन्हें 65,515, और तीसरे नंबर पर आरजेडी के अब्दुल सुबहान को 56,000 वोट पड़े हैं।
7 टोटल कैंडिडेट थे, उनमें से 6 मुसलमान थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जनता दल यूनाइटेड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चैनपुर से जमा खां को कुल 70,876 वोट मिले हैं, 8,362 वोट इन्होंने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद को 62,514 वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर बीएसपी को 51,200 वोट मिले हैं। यहाँ पर बीएसपी ने जमा खां का पूरा तरह से माहौल ख़राब कर दिया था, नुकसान पहुँचा रही थी, बहुत ही जो है हालत ख़राब बनी हुई थी, लेकिन 8,362 वोटों से ये जीत गए हैं। ये पिछली बार सरकार में मंत्री भी थे और इस बार भी जीतने के बाद, क्योंकि इकलौते एनडीए के कैंडिडेट हैं जो विधानसभा पहुंचे हैं, तो इस बार इनका भी दोबारा से मंत्री बनना तय है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल। पिछली बार 8 थे, इस बार टिकट दिए थे 15, जिनमें से सिर्फ 3 लोग जो है वो जीत कर विधानसभा पहुंच पाए हैं। 20वीं सीट से आसिफ अहमद को 1,17,761 वोट पड़े हैं, 8107 वोटों से जीते हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर को 92,664 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर रहे मोहम्मद मोहिउद्दीन जो आज़ाद लड़ रहे थे, उनको 3772 वोट मिले हैं और 8 में से सिर्फ 2 मुसलमान थे जो यहाँ पर किस्मत आजमा रहे थे। दूसरे नंबर पर रघुनाथपुर से उसामा साहब शहाबुद्दीन साहब के जो बेटे हैं, उनको 88,278 वोट पड़े हैं, 92,148 वोटों से जीते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर रहे हैं जेडीयू के विकास कुमार सिंह, जिनको 79,030, जबकि तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी के राहुल तिर्की को 3,070 वोट मिले हैं। 7 में ये अकेले इकलौते मुसलमान थे, 7 कैंडिडेट थे जहां पर किस्मत आजमा रहे थे, एक भी मुस्लिम नहीं था। शायद इस वजह से जीतने में कामयाब रहे। बहुत ज़बरदस्त प्रचार इनके खिलाफ किया गया, तमाम लोगों ने इनके खिलाफ, असम के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह की बातें इनके बारे में कही थी, लेकिन उसके बावजूद इनको वोट मिला है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मुसलमानों की संख्या इस सीट पर 7 से 10% बताई जाती है, यानी ये मुस्लिम सीट नहीं है, उसके बावजूद जीते हैं, तो कहीं ना कहीं बाप का नाम, बाप का दबदबा काम आया है। तीसरे नंबर पर ढाका से फैसल रहमान, जो पिछली बार इलेक्शन हार गए थे बीजेपी से, इस बार उन्होंने बीजेपी को उसी कैंडिडेट को हरा दिया है, पवन कुमार जायसवाल को, वो भी सिर्फ 178 वोटों से। 1,12,727 वोट इनको मिले हैं, जबकि जायसवाल को 1,12,549 वोट मिले। जबकि तीसरे नंबर पर रहे हैं जन स्वराज पार्टी के डॉक्टर LB प्रसाद, जिनको 8347 वोट मिले हैं। कुल 10 लोग लड़ रहे थे, जिनमें से 2 मुसलमान थे, जिसमें मोहम्मद सलीम को 495 वोट आज़ाद के तौर पर मिले हैं। और मजलिस से यहाँ पर एक कैंडिडेट था जिसको मुसलमानों का वोट पूरी तरह से मिला है, 5,730। तो ये दोनों कैंडिडेट इनको हरा सकते थे और जन स्वराज पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनको हराने में। तो सिर्फ 178 वोट से जीते हैं, बहुत किस्मत इनका साथ दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने 12 टिकट दिए थे। पिछली बार 4 विधायक थे कांग्रेस के, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही विधायक विधानसभा पहुंच पाया है। अररिया से अब्दुल रहमान को 91,529 वोट मिले हैं, 12,741 वोट से हारे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर जेडीयू की शगुफ्ता अजीम हैं, जिनको 78,788 वोट मिले हैं। जबकि तीसरे नंबर पर मजलिस के मंजूर आलम को 53,421 वोट पड़े हैं। यहाँ पर 10 में से 7 मुसलमान थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। पिछली बार आपको बताना चाहूँगा कि बीएसपी का 1 और माले के जो है वो 2 विधायक थे, लेकिन इस बार इनका एक भी विधायक नहीं पहुंचा है। बीएसपी से जमा खान थे जो पार्टी बदल करके जेडीयू में चले गए थे और मंत्री बने थे। तो इस बार इन दोनों पार्टी का कोई मुस्लिम नहीं है। आखिर में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बलरामपुर वाली सीट है, यहाँ पर आदिल हसन सिर्फ 389 वोट से लोक जनशक्ति पार्टी की संगीता देवी से हारे हैं। संगीता देवी को 80,459, जबकि आदिल हसन को 80,070 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर रहे पूर्व विधायक महबूब आलम माले, जिनको 79,141 वोट मिले हैं। आज़ाद अगर देखा जाए तो आज़ाद कैंडिडेट ने भी अच्छे खासे वोट यहाँ पर हासिल किए हैं। 12 मुसलमान थे जो अपने किस्मत आजमा रहे थे और उनको तकरीबन 23,000 वोट उनको मिले हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं दोनों में से किसी के बारे में भी कहा जा सकता है, अगर ये वोट मुस्लिम कैंडिडेट्स की तरफ ट्रांसफ़र होता तो आदिल भी जीत सकते थे मजलिस के, और दूसरी तरफ महबूब आलम
जो माले के विधायक थे, जिनकी बड़ी चर्चाएं इलेक्शन के दरमियान हुई थी कि वो आज भी छप्पड़ में रहते हैं, उनके पास ना कोई मोटरसाइकिल है ना कोई गाड़ी है, वो आज भी साइकिल से चलते हैं, ईमानदारी के तौर पर उनकी मिसाल दी जाती है, वो हार गए हैं।